गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं का अगला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। 7वां लेसन डॉक्टर का अपहरण। इसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्णा देवसरी जी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो पढ़ाई दी थी इसके पहले के वीडियो में आपने कंप्लीट की होगी। आपने ए सखी जो कविता है उसके नोट्स लिखे होंगे। जो कहानी लेखन दिया है वो भी आपने कंपोजिशन बुक में, निबंध बुक में कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, तो अभी हम डॉक्टर का अपहरण ये लेसन देखेंगे। इसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्णा देवसरे जी। अभी इनका परिचय लेंगे हम। इनका जन्म है 9 मार्च 1938, मृत्यु 14 नवंबर 2013, इंदिरापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। परिचय। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। प्रमुख कृतियाँ, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ है वो देखेंगे। खेल बच्चों का, आओ चंद्र के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तीरिया, गिरना, स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। परिचय गद्य संबंधी। विज्ञान कथा, इसकी विधा क्या है? इस पाठ की विज्ञान कथा है यह है जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। या इस कथा में जो लेखक है उन्होंने क्या किया है, देखो जैसे जैसे हम प्रगति करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, दिन ब दिन अनेक उद्योग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, मशीनों की संख्या बढ़ रही है, आदमियों का काम करना कम होकर मशीनों की संख्या बढ़ गई है, और इसके वजह से जो भी प्रदूषण वगैरह के वजह से बीमारियां बढ़ रही है, जल पर, वायु पर जो बदलाव आ रहे हैं, इनके बारे में, इनके जो कुप्रभाव हो रहे हैं उनके बारे में हमें जागरूक करने का उन्होंने इस पाठ में प्रयत्न किया है। हम पाठ की शुरुआत करेंगे। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। अभी यहाँ लेखक ने स्टार्टिंग ऐसे की है कि कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर जो है, भटनागर ये उनका नाम है, कि अचानक लापता हो जाना यानी गायब हो जाने का समाचार, न्यूज़ आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कुछ भी पता न चला। यानी सिर्फ डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ है, वो सिर्फ एक ही दिन न्यूज़ आया, एक ही दिन समाचार पत्र में समाचार आया, लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ उनके बारे में कुछ भी खबर, कुछ भी समाचार पत्र में नहीं आई और उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। ऐसी घटना घटी थी कि क्या हुआ था, क्यों डॉक्टर भटनागर अचानक से लापता हो गए थे। तो ऐसा हुआ था कि एक रात को, यानी एक रात की बात है, उस बात को लगभग 2 बजे, यानी 2 बजे का समय था, उनके घर की कॉल बेल बज उठी। कॉल बेल यानी बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए, यानी आदत के अनुसार, यानी जब भी बेल बजती थी डॉक्टर भटनागर उठकर कौन आया है वगैरह देखने के लिए जाते थे। उनकी जो आदत पड़ गई थी उसके अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज ही होता है। उनकी पत्नी जो थी वो बेल की आवाज़ से उठ गई, लेकिन उठकर भी वो बेड पर वैसे ही पड़ी रही, क्योंकि ये वो जानती थी कि ये कैसी बात है, रोज़ की बात बन चुकी है, ऐसा रोज़ ही होता है। क्यों ऐसा रोज़ होता है तो हम अभी आगे देखेंगे। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। डॉक्टर भटनागर को उठाने के लिए उनके अस्पताल का चौकीदार आ जाता था। जब भी कोई मरीज सीरियस हो जाता, उसकी अवस्था जो है वो गंभीर हो जाती थी, तब ऐसे समय पर उस मरीज को देखने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए जो अस्पताल का चौकीदार था वो क्या करता था, उन्हें उठाने के लिए आ जाता था।
जब उनकी ज़रूरत रहती थी तब उन्हें उठाने के लिए आ जाता था। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगह देता। देखो कई बार क्या होता है, मरीज को अस्पताल तक नहीं लेके जा सकते, इसलिए डॉक्टर को ले जा रहे थे। डॉक्टर भटनागर जो थे वो मरीज के घर भी जाया करते थे। उनकी जब कोई मरीज बीमार रहता था, किसी मरीज को देखने के लिए कोई उन्हें आकर घर बुलाकर ले जाना चाहता था तो उन्हें जगह दिया करते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। देखो दिन भर हॉस्पिटल में रहना, दिन भर हॉस्पिटल में रहने के बाद जो मरीज है उनकी देखभाल करना, दिन भर काम करना, इसके बावजूद भी रात को अगर कोई उन्हें बुलाने के लिए आए, किसी मरीज की तबीयत खराब हो, तो वो बुरा बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि मुझे थोड़ी देर रेस्ट चाहिए, थोड़ी देर आराम चाहिए, ऐसा कभी उन्हें बुरा नहीं लगा। तो वो अपना कर्तव्य इस बात को मानते थे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, मरीजों की सेवा करना, यह मेरा कर्तव्य है, यह वो मानते थे। और वो क्या करते थे, असहर्ष क्या करते थे, उन व्यक्तियों के साथ चले जाते थे जो भी उन्हें बुलाने के लिए आता था, उन व्यक्तियों के साथ मरीज को देखने के लिए चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे इनकी उन्हें कभी चिंता न थी। यानी अभी डॉक्टर देखो, आजकल हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है, हमें पहले हमें क्या करनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है, लेकिन उनका ऐसा नहीं था। उन्हें कोई फीस दे या ना दे, कोई फीस दे या ना दे, उन्हें कोई चिंता न थी। यानी देखो कई बार गरीब पेशेंट हो, वो फीस दे ना सके, फिर भी उन्हें चिंता नहीं थी कि वो इससे मुझे फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो क्या करते थे, अपना कर्तव्य क्या है, मुझे मरीज की सेवा करनी है, जो पेशेंट है उसे ठीक करना है, इसलिए मैं डॉक्टर बना हूँ, यह अपना कर्तव्य समझकर वो चले जाते थे। उन्हें फीस दे न दे इसकी कोई चिंता उन्हें न रहती थी। सॉरी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। उस रात यानी जिस रात डॉक्टर भटनागर जो है वो गायब हो गए थे, उसी रात भी ऐसे ही हुआ था। वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। गाउन नाइट ड्रेस पहनकर ही उन्होंने क्या किया था, दवाइयों का बैग उठाया और दवाइयों का बैग उठाकर वो मरीज को देखने के लिए चले गए। आमतौर से होता था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। आमतौर पर यानी साधारण ऐसे होता था कि मरीज को देखने जा रहे हैं तो मरीज को देखकर उसका ठीक से ट्रीटमेंट करके वो 1-2 घंटे में वापस आ जाते थे, लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे। अगर कहीं दूर जाना हो तो सवेरे होते होते वो तो वापस आ ही जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। देखो रात में भले उन्हें नींद ना मिले, किसी मरीज को देखने के लिए चले जाए, सवेरा होते होते वो घर पर लौट जाए, तो ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं अभी तो आया हूँ, मैं 1-2 घंटा आराम करता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, फिर अस्पताल में जाऊँगा। ऐसा वो नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुँचने की आदत थी। यानी उनका जो टाइम फिक्स है अस्पताल जाने का, उस टाइम पर पहुँचने की उनकी आदत थी। इसलिए रात हो जाए या पेशेंट को देखकर सवेरे सवेरे लौट आए, वो क्या करते थे, कैसे भी काम हुआ हो लेकिन वो टाइम पर अस्पताल पहुंच जाते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जैसे डॉक्टर भटनागर जी रात को पेशेंट को देखने के लिए चले गए, लेकिन देर सुबह तक यानी सुबह तक देर हो गई, फिर भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हो गई, यानी वो थोड़ी परेशान हो गई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। उसने सोचा कि शायद जिस मरीज को मिलने के लिए वो गए हैं उस मरीज की हालत गंभीर होगी, यानी उसकी हालत बहुत ही सीरियस होगी, इसलिए उन्हें देर लग गई होगी, उसका ट्रीटमेंट करने में शायद उनको देर लग रही होगी।
फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं, ऐसे भी हो सकता है। उन्होंने ये भी सोचा, देखो अगर घर पर नहीं आए कोई व्यक्ति समय पर तो हम क्या सोचते हैं, नहीं कुछ लेने के लिए बाहर चले गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, या थोड़ा बहुत ज़्यादा काम होगा ऑफिस में तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, ये हम अपने आप मन को समझाते रहते हैं। वैसे ही जो डॉक्टर की पत्नी थी उन्होंने भी क्या सोचा कि देर तक वो नहीं आया सुबह, तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई मरीज होगा जो बहुत ही सीरियस हुआ होगा, उसके ट्रीटमेंट में टाइम लग गया होगा इसलिए देर लग गई होगी, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि शायद उनका टाइम हो चुका हो इसलिए वो सीधे अस्पताल चले गए हो, घर आने के बजाय वो सीधे अस्पताल चले गए हो। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आए कि डॉक्टर भटनागर अभी तक जो है वो आए नहीं हैं, अस्पताल आए हुए नहीं हैं, इसलिए घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी पत्नी जो थी वो उनकी हैरानी बढ़ गई थी। उनकी जो परेशानी थी, हैरानी बढ़ गई थी, यानी उनकी परेशानी जो थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि रात को गए हैं, सुबह हो गई, एक तो रात को ही लौट आते हैं लेकिन रात हो गई फिर भी नहीं बीत गई, फिर भी वो नहीं आए, सुबह सुबह होते ही चले आते हैं लेकिन सुबह का समय भी बीत गया फिर भी नहीं आते। वो सोचते कि सीधा अस्पताल में चले गए होंगे, लेकिन वो अस्पताल में भी नहीं है क्योंकि मरीज तो घर पर पूछने के लिए आ रहे हैं। इसलिए उनकी जो परेशानी है वो बढ़ गई कि आखिर डॉक्टर भटनागर जी गए कहाँ। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। उन्होंने क्या किया कि उनके जो मित्र थे शायद किसी मित्र के घर चले गए होंगे, या शायद किसी अन्य संबंधी जो है उनके घर चले गए होंगे, उन सबको उन्होंने फ़ोन लगाया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। देखो एक आध बार अगर हम बाहर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं गए होंगे, तो हम क्या करते हैं, जानकारी के लिए अपने व्यक्ति के आजू बाजू में जो है फ्रेंड सर्कल है उन्हें कॉल करके पूछते हैं कि ये व्यक्ति आया है क्या। लेकिन ऐसे ही डॉक्टर भटनागर की जो पत्नी थी उन्होंने भी क्या किया, उनके मित्रों के साथ बातचीत की कि डॉक्टर आपके साथ आए क्या, आपके घर पर आए क्या, जो अन्य संबंधी थे उनसे पूछताछ की डॉक्टर भटनागर जी आए क्या, लेकिन कोई जानकारी पूछा लेकिन किंतु कोई जानकारी न मिली, यानी किसी के पास डॉक्टर भटनागर जी आए थे वगैरह या कहाँ गए हैं इसके बारे में कुछ भी जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए। उसने कुछ देर के लिए ये भी मान लिया डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने कि शायद वो जो है डॉक्टर भटनागर जी वो किसी दूर के गांव में मरीज का इलाज करने के लिए, रात को जो व्यक्ति आया था वो किसी दूर के गांव का होगा और दूर के गांव में उन्हें इलाज के लिए ले गया हो, और कोई तो कारण होगा या मरीज बीमार होगा या आने में तकलीफ हो रही होगी, इसके कारण वो जल्दी वापस ना आ पाए हो, ऐसे ही वो थोड़ी देर के लिए सोचती है, शायद ऐसा ही हुआ होगा। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर जी नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। देखो वो सोचती है कि आ जाएंगे, अस्पताल गए होंगे, अस्पताल में नहीं आए है, संबंधियों से पूछा उनके पास भी नहीं गए, ये भी सोचा कि किसी दूर के गांव में चले गए होंगे और कुछ परेशानी होगी उसके वजह से आ नहीं पा रहे होंगे। लेकिन अब क्या हुई, शाम हो गई, लेकिन शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर जी घर लौटकर नहीं आए तब उनके पत्नी ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। देखो डॉक्टर भटनागर जी का इस तरह गायब होना, यानी अचानक से गायब हो जाना, कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हर बार क्या होता था, उन्हें कोई ना कोई उठाने के लिए आ जाता था। वो दिन भर की ड्यूटी करने के बाद भी रात को भी अगर कोई पेशेंट बीमार हो तो उन्हें मिलने के लिए उसका इलाज करने के लिए वो घर से आनंद से निकल जाते थे, वो क्योंकि वो अपना कर्तव्य ही, मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य ही मानते थे, इसलिए वो क्या करते थे, घर से निकल जाते थे और टाइम समय अस्पताल के टाइम तक आ जाते थे। अब दूर तक भी गांव में गए होंगे तो दोपहर तक आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आए, इसलिए उनकी पत्नी क्या करती है, शाम को पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देती है। और इस तरीके से अचानक से डॉक्टर भटनागर कैसे क्या गायब हो गए, इसके वजह से कैसे क्या गायब हो सकते हैं, ये पुलिस वालों के लिए भी एक हैरानी का कारण बन गया
था, एक परेशानी का कारण बन गया था कि कैसे क्या डॉक्टर भटनागर जी अचानक से गायब हो चुके हैं। अभी चारों ओर खोज शुरू हो गई, यानी चारों ओर से उनको ढूंढना शुरू कर दिया गया। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। वायरलेस जो होता है उससे भी ये मैसेज भटनागर जी के गायब होने का मैसेज भेजवा दिया गया था। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। देखो, एक आध न्यूज़ फैलने में कोई समय नहीं लगता, एक आध न्यूज़ जो है वो फटाफट फैल जाती है। वैसे ही डॉक्टर भटनागर जी का गायब होने का समाचार जो है, जो न्यूज़ है, वो बिजली की तरह, बिजली जैसे तेज चलती है उसी तेजी से शहर भर में डॉक्टर भटनागर गायब हो गए हैं, यह खबर फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उनकी पत्नी खोज के लिए यानी उन्हें ढूंढने के लिए सिर्फ इतना ही सूत्र दे सकी, सिर्फ इतना ही वो बोल सकी, इतनी ही जानकारी वो दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए हैं, कि डॉक्टर साहब जो है वो अपने गाड़ी से नहीं गए हैं, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। सिर्फ वो इतना ही बता सकी, क्योंकि जब वो उन्हें लेने के लिए कोई आया था तो उनकी पत्नी जो थी वो बिस्तर पर ही लेटी हुई थी, इसलिए कौन सी गाड़ी आई थी क्या उसे कुछ भी मालूम नहीं था। सिर्फ उतना ही बोल सकी कि कोई गाड़ी आई थी उन्हें लेने के लिए, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जो गाड़ी आई थी उस गाड़ी के निशान कैसे थे? बड़े थे, बड़े पहियों के जो निशान थे उस गाड़ी के, उस निशान को उन्होंने सवेरे सवेरे यानी मॉर्निंग टाइम में घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखा। घर का बाहर जो सड़क रास्ता था उस रास्ते पर, फुटपाथ पर उन्होंने उस गाड़ी के पहियों के निशान देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हो, जाहिर था, यानी उन पहियों के निशान अगर देखेंगे तो उन निशानों से ऐसे लग रहा था कि डॉक्टर भटनागर जी जो है वो किसी ट्रक या बस में बैठकर गए है। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली कि देखो, रात के समय में शायद किसी ने देखा होगा कि कोई किसी गाड़ी का आवाज़ आया हो, या कोई रात के समय काम से रिटर्न घर पर आया हो, या किसी के घर के दिए जल रहे हो, कोई जाग रहा हो, उन्होंने झाँक कर देखा हो। तो मोहल्ले वालों से, आजू बाजू वालों से भी पूछा गया कि किसी ने कोई गाड़ी आती हुई देखी क्या, किसी ने डॉक्टर भटनागर जी को किसी के साथ जाते हुए देखा क्या, लेकिन सबको पूछने के बाद भी कुछ भी जानकारी उन्हें मिली नहीं। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। फिर भी पुलिस ने क्या किया, वायरलेस से यह सूचना भी दे दी कि अगर कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी आपको मिलती है, कहीं पर अपघात हुआ हो, तो अगर अपघात हुआ हो तो इसके बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए कि यहाँ ऐसे ऐसे जगह पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, यानी ये भी संदेश दिया गया कि एक्सीडेंट, अगर शायद उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया हो तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, लेकिन कुछ भी जानकारी उन्हें नहीं मिली। कई दिन बीत गए, यानी कई दिन ऐसे ही आए और चले गए, कोई सूचना नहीं मिली, कोई भी खबर उनके बारे में न मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए शंका करना भी व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई हो। डॉक्टर भटनागर जी ऐसे व्यक्तिमत्व थे कि जो उनकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, इसलिए ये भी डाउट करना व्यर्थ था, बेकार था कि उनकी हत्या कर दी गई हो, यानी दुश्मनी में आकर किसी ने उनकी हत्या कर दी हो, या दुश्मनी में अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी ने क्या किया हो, उनकी हत्या कर दी हो। ये भी शंका जो थी वो बेकार थी, क्योंकि उनकी किसी के साथ शत्रुता बिल्कुल भी नहीं थी। वो हर एक व्यक्ति को क्या करते थे, सहायता किया करते थे। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, यानी दो ही बातों पर पुलिस जो है अब सोच विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। एक ये बात हो सकती थी कि किसी गुंडों ने क्या किया हो, डॉक्टर भटनागर जी को छुपा लिया हो, उनका अपहरण कर लिया हो, और उनको छुड़ाने के लिए उनकी पत्नी से किसी मोटी रकम की मांग वो करे कि आप इतना इतना पैसा दे दीजिए और डॉक्टर भटनागर जी को लेकर
चले जाइए। पैसों के लालच में शायद किसी गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया होगा। एक यह सूत्र हो सकता है और दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। और दूसरा ये हो सकता है, दूसरा सूत्र कि कोई डाकू दल यानी डाकुओं की गैंग, दल यानी क्या, समूह, गैंग, उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए, किसी डाकू घायल हो गया होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो उस डाकू का इलाज करवाने के लिए उन्हें क्या किया होगा, ले गए होंगे, उन्हें यहाँ से लेकर गए होंगे। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। दिन पर दिन आता गया, बीतता गया, ऐसे ही कई सारे दिन चले गए, लेकिन डॉक्टर भटनागर जी जो है उनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। क्यों, कोई भी सुराग उनके बारे में न मिला, कोई भी जानकारी उनके बारे में प्राप्त न हुई। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। उनका जो इतना रहस्यात्मक तरीके से जो गायब हो गए थे, यानी रहस्यात्मक यानी गूढ़ता के ढंग से, वो गूढ़ ढंग से जो गायब हो गए थे, वो गायब हो जाने से सिर्फ पुलिस परेशान न सिर्फ पुलिस परेशान थी, यानी सिर्फ पुलिस लोग परेशान थे ऐसे नहीं, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यानी लोगों के बीच में भी घबराहट फैल गई थी कि अचानक व्यक्ति घर से ऐसे कैसे क्या गायब हो सकता है। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि एक ही बार उनके गायब होने का समाचार छापा गया था, तो उसका रीज़न ये है, यहाँ पर बताया गया है कि क्यों एक ही बार वो समाचार आया था। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया कि लोग डर जाएंगे, उनके बारे लोगों में भय का वातावरण फैल जाएगा। इसी कारण से क्या किया गया था, इस न्यूज़ को दबा दिया गया था। उसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी समाचार पत्रों में छापी नहीं गई थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, यानी दिन तो बीत ही गए, लेकिन अभी धीरे धीरे करके कई सारे महीने बीत चुके थे। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। श्रीमती भटनागर जी जो है वो निराश हो गई थी, हताश हो गई थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, यानी उनकी हालत जो है पागल व्यक्तियों की तरह हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। देखो, घर में अगर हमारे मम्मी पापा ऑफिस में जाते हैं या बच्चे कहीं पर स्कूल वगैरह में जाते हैं और टाइम पर ना लौटे, तो घर के सदस्य क्या करते हैं, दरवाजे तक जाते हैं, रिटर्न आते हैं, जाते हैं, रिटर्न आते हैं, राह देखते रहते हैं। यानी क्या कि शायद उन्हें लगता है कि अभी वो व्यक्ति सामने से आता हुआ नजर आ जाएगा। वैसे ही डॉक्टर भटनागर की जो पत्नी थी वो रोज सुबह उठती थी और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे डॉक्टर भटनागर आने की प्रतीक्षा कर रही हो। यानी वो दरवाजे पर खड़े रहकर मानो इस तरीके से खड़े रहती थी कि वो शायद डॉक्टर भटनागर जी का आने का प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रही हो। उसे ऐसा लगता हो कि आज तो डॉक्टर भटनागर जी घर पर आ जाएंगे, इस तरह वो उनका इंतजार कर रही हो। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। कई महीनों बाद, यानी कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए और कई महीनों बाद फिर से एक बार श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। कौन से पहियों के निशान? जिस वक्त जो डॉक्टर भटनागर थे उन्हें गायब हो गए थे, उन्हें लेने के लिए जो गाड़ी आई थी उस गाड़ी के जो पहियों के निशान थे, वैसे ही सेम टू सेम गाड़ियों के पहियों के निशान जो थे एक दिन फिर से उन्हें दिखाई दिए थे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ है? उन्हें ऐसे लगा, गाड़ियों के पहियों के निशान देखकर उन्हें ऐसे लगा कि डॉक्टर भटनागर जी जो है उस गाड़ी से रिटर्न आ गए हो, लेकिन कहाँ है?
उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन कहाँ है, यानी डॉक्टर भटनागर जी आए नहीं थे। उनने इस बात की जो है वो तुरंत पुलिस को सूचना दी, यानी उन्हें पुलिस को खबर कर दी कि ऐसे ऐसे गाड़ियों के पहियों के निशान फिर से दिखाई दे रहे हैं। जब डॉक्टर भटनागर जी गायब हुए थे तब जो गाड़ियों के निशान दिख रहे थे वैसे ही गाड़ियों के निशान आज भी है, लेकिन डॉक्टर भटनागर जी उस गाड़ी से नहीं आए हैं। खोज जारी हो गई, यानी उनका ढूंढना शुरू हो गया। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया, यानी पुलिस की एक टीम जो है थी वो उनके घर पर भी आ गई। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। सिर्फ दिख क्या रहे थे, प्रूफ के तौर पर क्या दिख रहे थे, गाड़ियों के निशान, लेकिन गाड़ियों के निशान से कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था, यानी कुछ भी अंदाज लगाना कि क्या हुआ, कैसे आए, कौन सी गाड़ी होगी वगैरह वगैरह, इन सारे बातों को समझना बहुत ही कठिन था, मुश्किल था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था, लेकिन उन्हें एक सीढ़ी अवश्य मिली कि गाड़ियों के पहियों के निशान दिखे, डॉक्टर भटनागर जी नहीं थे, लेकिन क्या आई थी, एक सीढ़ी आई थी और लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी पर क्या किया था, वो लिफाफे में बंद कर दी गई थी और किसके लिए थी, श्रीमती भटनागर जी के लिए वह सीढ़ी थी। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई, उस सीढ़ी को जो है वो तुरंत यानी फौरन सुनने की व्यवस्था जो है वो की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना, यह एक मुहावरा है। हतप्रभ रहना यानी स्तब्ध रहना। उस सीढ़ी के बजते ही यानी जैसे सीढ़ी शुरू हो गई, तब सब लोग जो है वो स्तब्ध रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, उस सीढ़ी में क्या थी, डॉक्टर भटनागर की आवाज़ थी और डॉक्टर भटनागर जी जो थे वो बोल रहे थे। देखो हमने यहाँ पर तक जो देखा कि डॉक्टर भटनागर अचानक से गायब हो चुके थे, बराबर है। उनको ढूंढने की बहुत सारी कोशिश की गई। सिर्फ प्रूफ के तौर पर क्या था, सबूत के तौर पर क्या था, एक बड़े गाड़ी के पहियों के निशान जो रास्ते पर और फुटपाथ पर थे और एक गाड़ी उन्हें लेने के लिए आई थी, वो अपनी गाड़ी से नहीं गए थे। सिर्फ यही बातें थी। उन्हें आते जाते किसी ने देखा नहीं था कि कौन से गाड़ी से वो गए हैं, किस व्यक्ति के साथ गए हैं। मोहल्ले में भी उनके बारे में पूछताछ की गई थी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता न चल रहा था। और इस घटना से जो सारे लोग थे वो भी भयभीत हो चुके थे कि अचानक से एक आध व्यक्ति अपने घर से अचानक से एक ही रात में कैसे क्या गायब हो सकता है। उसे किसी ने गायब होते समय देखा क्यों नहीं, कैसे गया, गाड़ी कहाँ गई, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। इसलिए डर का माहौल जो था वो लोगों में भी फैला हुआ था और इसके वजह से जो पुलिस भी थे वो भी हैरान हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, क्योंकि कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे डॉक्टर भटनागर जी को ढूंढा जाए। और ऐसे परिस्थिति में कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं और फिर से वही गाड़ियों के निशान, पहियों के निशान दिखाई देते हैं और उन निशानों को देखकर श्रीमती भटनागर जी पहचान लेती कि ये वही गाड़ियों के निशान है और एक सीढ़ी मिल जाती है। और पुलिस जब वो सीढ़ी सुनने की व्यवस्था करते हैं तो उसमें डॉक्टर भटनागर की आवाज़ होती है। यह सब देखकर जो लोग होते हैं वो स्तब्ध हो जाते है। यहाँ तक हमने ये लेसन देखा। इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।